बताए जा रहे हैं। जब भी मैं कहता हूं या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नामा-ए आमाल देख। आज हमारे नामा-ए आमाल में कोई ऐसी नेकी नहीं रही जिस पे हम सीना तान के कहें ये नेकी हमको जन्नत में लेके जाएगी। तुम क्या समझते हो जलसे में आ गए, एक बार हाथ उठा दोगे तो जन्नत मिल जाएगी? तुम क्या समझते हो जलसे में आ गए और एक रात आकर के बैठ गए तो जन्नत मिल जाएगी? नमाजें छोड़ के कहता है मैं हुसैनी हूं, बता हुसैन ने कब फर्जे ऐन छोड़े हैं? मेरे अजीज में पहुंचा हूं इस नतीजे पर, नमाज छोड़ दी समझो हुसैन छोड़े हैं। आज हम दावा करते हैं कि हम जन्नत में जाएंगे। रब कुरान में फरमाता है अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता, क्या तुम ये गुमान करे बैठे हो कि जन्नत तुम्हें इतनी आसानी से मिल जाएगी? जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज हमने सोच रखा है। अगर जन्नत मिलना इतना आसान होता तो उस्मान गनी जिन्हें दुनिया में जन्नती होने की बशारत मिली, वो कब्रिस्तान में खड़े होकर के कब्रें देख करके इतना रोते, आंखों से आंसू बहते, दाढ़ी भीग जाती, आंसू जमीन पे टपकने लगते। देखने वाले देख के कहते आप बख्शे बख्शाए हो, आप इतना क्यों रोते हो? तो कहते हैं ये कब्र दुनिया की मंजिलों में सबसे आखिरी मंजिल है और आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर कब्र के सवालों के जवाब में इंसान पास हो गया तो आगे उसके लिए आसानियां हैं, और अगर कब्र के सवालों के जवाब में फंस गया तो मेरा इमाम कहता है उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहां आकर नाव, ऐन मझधार है क्या होना है। निकल पड़ेंगे। मेरे आका ने ये इस्लाम अपनी उम्मत तक पहुंचाया तो उम्मत ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह आपने इस्लाम हम तक पहुंचाया है, तबलीग इस्लाम की है मेरे आका, हम इसका बदला आपको क्या दे सकते हैं? रब ने कुरान में फरमाया कुल ए महबूब आप अपने उम्मतियों से फरमा दो ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, उसका मुझे बदला नहीं चाहिए, मुझे उसकी कीमत नहीं चाहिए। जो इस्लाम मैंने तुम तक पहुंचाया है, जो तबलीग मैंने तुम्हारे दरमियान की है, मुझे उसका बदला नहीं चाहिए, मुझे उसकी कीमत नहीं चाहिए, मुझे उसका मुआवजा नहीं चाहिए। मैं तो तुम्हें देने के लिए आया हूं। तुम्हें जान मिली है तो मेरे सदके में मिली है, तुम्हें माल मिला है तो मेरे सदके में मिला है, तुम्हें औलाद मिली है तो मेरे सदके में मिली है, तुम्हें रमजान मिला है तो मेरे सदके में मिला है, तुम्हें रहमान मिला है तो मेरे सदके में मिला है। मैं तुमसे उसका बदला नहीं मांगता, मैं तुमसे उसकी कीमत नहीं मांगता, मैं तुमसे उसका मुआवजा नहीं मांगता। इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, अपने अहले बैत की मोहब्बत तुमसे मांगता हूं। तुम मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो, तुम मेरे घर वालों से मोहब्बत करो, तुम मेरे अहले बैत से प्यार करो। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये आयत करीमा पढ़ करके सुनाई तो सहाबाए किराम कहते हैं या रसूल अल्लाह वो कौन से आपके कराबतदार हैं, वो कौन से आपके अहले बैत हैं जिनकी मोहब्बत हमारे ऊपर वाजिब करार दी गई है? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया वो अली हैं, फातिमा हैं, हसन हैं, हुसैन हैं। मेरा इमाम कहता है क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। कौन हुसैन है, कौन अली है, कौन फातिमा है और कौन इमाम हसन है? आप जरा सोचो तो सही। किसी का नाम उसका बाप रखता है, किसी का नाम उसका दादा रखता है, किसी का नाम उसकी माँ रखती है। ये हसन और हुसैन के नाम कहां से आए हैं? कभी आपने सुने हैं अल हसन वल हुसैनो इस्मान मिन अस्माए अहलिल जन्ना? हसन और हुसैन ये दोनों नाम जन्नती नाम हैं। ये दोनों नाम अल्लाह ने जन्नत में छुपा के रखे थे। जब मेरे आका के नवासे इस दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को वो दोनों नाम लेकर के भेजा। एक का नाम हसन रखा गया, एक का नाम हुसैन रखा गया। और आप देखो तो सही, इमाम हसन की शान और इमाम हुसैन की शान। मदीने वाले मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं अल हसन वल हुसैनो सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। कौन हुसैन है? बात मुझे बहुत मुख्तसर से वक्त में बयान करना है और आपको करबला का पैगाम भी बताना है।
शहादतें आपने सुनी होंगी, लेकिन शहादतों से पैगाम क्या मिलता है? हमें वो पैगाम आपके सामने पेश करना है। वो पैगाम आप अपनी निगाहों के सामने रखिएगा। कौन? हुसैन है। मेरे आका के एक जानू पर इमाम हुसैन बैठे हुए हैं और एक जानू पर मेरे आका के शहजादे हजरत इब्राहिम बैठे हुए हैं। आ गए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला हुक्म देता है इन दो में से एक को अल्लाह वापस लेना चाहता है। इख्तियार आपको दिया गया है, चाहो तो आप अपने नवासे को रोक लो, चाहो तो आप अपने शहजादे को रोक लो। नबी ने सोचा अगर मेरा नवासा दुनिया से जाएगा तो मुझे तकलीफ होगी, अली को तकलीफ होगी, फातिमा को तकलीफ होगी, इमाम हसन को तकलीफ होगी, और मेरा शहजादा दुनिया से गया तो सिर्फ मुझे तकलीफ होगी। मेरे आका ने फरमाया जिब्राइल मेरा नवासा मुझे महबूब है। 3 दिन के बाद हजरत इब्राहिम का विसाल हो जाता है। अब यही आका इमाम हुसैन है, मदीने की गलियों में चल रहे हैं, मदीने की गलियों में चल रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक ने कहा हुसैन नबी ने अपना बेटा देकर तुझे बचाया है। उमर फारूक आजम ने कहा हुसैन नबी ने अपना लख्ते जिगर देकर तुझे बचाया है। उस्मान गनी ने कहा हुसैन नबी ने अपना शहजादा देकर तुझे बचाया है। मौला अली ने कहा हुसैन नबी ने अपना बेटा देकर तुझे बचाया है। हजरत फातिमा ने कहा बेटा हुसैन मेरे बाबा ने मेरा भाई देकर तुझे बचाया है। इमाम हसन ने कहा भाई हुसैन हमारे नाना ने हमारा मामू देकर तुझे बचाया है। अब यही मेरे आका इमाम हुसैन है। उम्र शरीफ आगे बढ़ती रही, उम्र शरीफ परवान चढ़ती रही, जवानी की दहलीज पे पहुंचते हैं। आज हम इमाम हुसैन का जिक्र सुनते हैं लेकिन हुसैन की अदाओं को नहीं अपनाते। देखो हुसैन की सीरत हमें क्या पैगाम देती है। नबी के प्यारे सहाबी हैं जिन्हें हजरत उसामा इब्ने ज़ैद कहा जाता है। जब वो बीमार पड़ गए तो मेरे आका इमाम हुसैन उन्हें देखने के लिए जा रहे हैं। बीमार को देखने जाना ये इमाम हुसैन की भी सुन्नत है और मदीने वाले मुस्तफ़ा की भी सुन्नत है। आज इधर बाप बीमार पड़ा है, बेटा देखने नहीं जाता, भाई बीमार पड़ा है, भाई भाई को देखने नहीं जाता, रिश्तेदार बीमार पड़े हैं, रिश्तेदार रिश्तेदार को देखने के लिए नहीं जाता। ये मेरे आका इमाम हुसैन है जो हजरत उसामा इब्ने ज़ैद को देखने के लिए जा रहे हैं। नबी की हदीस पाक भी है, आका इरशाद फरमाते हैं हक़्क़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम खम्स, मुसलमान के मुसलमान पे 5 हक हैं। बहुत गौर से सुनना जलालपुर संभल वालों, मेरे आका फरमाते हैं मुसलमान के ऊपर 5 हक हैं। पहला हक क्या है? जब वो सलाम करे तो उसके सलाम का जवाब दे, चाहे कितनी भी लड़ाई सही, चाहे कितनी भी आपकी बुराई सही। अगर वो सुन्नी सहीहुल अकीदा है और आपको वो सलाम कर रहा है, वैसे भी मुसलमान को 3 दिन से ज्यादा आपस में नाराजगी नहीं रखनी चाहिए, बल्कि अपने भाई से सुलह कर लेनी चाहिए। मेरे आका इमाम हुसैन और मोहम्मद बिन हनफिया के दरमियान आपस में कोई बात हो गई तो आका इमाम हुसैन जलाल में उठ करके आए। लोगों ने मोहम्मद बिन हनफिया से कहा जो मौला अली के बेटे हैं, दूसरी बीबी से थे, और मेरे आका इमाम हुसैन जलाल में उठ करके आए तो लोगों ने कहा अब हुसैन तुमसे बात नहीं करेंगे। वो कहते मैं अपने भाई को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, मेरा भाई मुझसे जरूर बात करेगा। कहा हमने देखा है बड़े जलाल में उठ कर गए हैं आका हुसैन। तो मोहम्मद बिन हनफिया ने खत लिखा, उसमें सलाम किया, सलाम के बाद में नीचे लिखा जिस बाप के तुम बेटे हो उसी बाप का मैं भी बेटा हूँ। हाँ मेरी माँ अलग है, तुम्हारी माँ मदीने वाले मुस्तफ़ा की शहजादी है, इसलिए तुम्हारी माँ का मर्तबा बड़ा है। मेरे भाई नाना मुस्तफ़ा की हदीस मैंने पढ़ी सुनी है और पढ़ी है। नाना मुस्तफ़ा ने फरमाया है कि जो सलाम पहले करेगा वो जन्नत में पहले जाएगा। मेरे भाई मैं नहीं चाहता कि मैं आपसे पहले जन्नत में जाऊं। जैसे ही ये खत आका हुसैन को मिला मुस्कुराते हुए आए और अपने भाई को अपने सीने से लगा के फरमाया बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। ये है आपस में मोहब्बत। आज भाई भाई नाराज बैठा हुआ है, जरा सी दीवार के पीछे भाई ने भाई से बुराई कर ली, एक मेंढ पे दोनों का खेत है, एक भाई ने ज्यादा छाड़ दी दूसरे ने कम, आपस में ना इत्तेफाकी हो गई, लड़ाइयां हो गई। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, 3 दिन से ज्यादा आपस में ना इत्तेफाकी नहीं रखना चाहिए, 3 दिन से ज्यादा नाराजगी नहीं रखना चाहिए। पहले अपने भाई से जो सुलह करेगा वो जन्नत में
पहले दाखिल होगा। हजरत इमाम हुसैन हजरत उसामा इब्ने ज़ैद को देखने आ रहे हैं और नबी की हदीस है, नबी फरमाते हैं मुसलमान के मुसलमान पे 5 हक हैं। पहला हक जब वो सलाम करे तो सलाम का जवाब दे। दूसरा हक जब उसे छींक आए तो छींक का जवाब दे। अगर मुसलमान बैठे हुए हैं, एक मुसलमान को छींक आई तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे, तो सुनने वाले मुसलमान यरहमुकल्लाह कहे। ये एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पे हक है। तीसरा हक ये है, मेरे आका फरमाते हैं जब वो दावत करे तो उसकी दावत को कबूल करे। दावत को कबूल करना ये मदीने वाले मुस्तफ़ा की सुन्नत है। और चौथा हक मुसलमान का मुसलमान के ऊपर ये है कि जब वो बीमार पड़ जाए तो उसे देखने के लिए जाए। बीमार को देखने जाने में कितना सवाब है। बीमार को देखने जाने में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जब कोई मुसलमान भाई अपने मुसलमान भाई को देखने जाता है, जब वो बीमार पड़ जाए तो जैसे ही कदम घर से बाहर निकालता है, अल्लाह की रहमत के 70,000 फरिश्ते उसके लिए बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ करते रहते हैं जब तक वो वापस नहीं आ जाता है। कितना सवाब है बीमार को देखने जाने में। और 5वां हक मुसलमान का मुसलमान पे ये है कि जब उसका इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे में शामिल हो। आज गरीबों के जनाजे में कोई जाना भी पसंद नहीं करता और अमीरों के जनाजे में दौड़ दौड़ के कांधे लगाए जाते हैं। बार बार उसे दिलासा देने की कोशिश की जाती है ताकि मैं उसकी नजर में आ जाऊं, ताकि उसे ये पता चल जाए कि मैं भी उसके यहाँ जनाजे में शामिल हुआ था। इतना याद रखो प्यारे मुसलमानों, मैयत चाहे गरीब की हो, मैयत चाहे अमीर की हो, वो मुसलमान है, सुन्नी सहीहुल अकीदा है, तो उसके जनाजे में शामिल हुआ करो। इससे 2 फायदे हैं। बुजुर्ग कहते हैं एक फायदा तो ये है कि अगर मैयत बख्शी हुई है तो नमाजे जनाजा पढ़ने वाले को अल्लाह ताला बख्श देता है, और अगर मैयत गुनाहगार है, नमाजे जनाजा पढ़ने वालों में कोई परहेजगार है तो अल्लाह ताला उसके सदके में उस मैयत की मग़फ़िरत फरमा देता है। सुभान अल्लाह। वाह मौलाना फुरकान रज़ा साहब मंजरी। सुभान। सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई अगर गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग, पता लगाओ ये मैयत किसी अमीर की होगी। जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग, ए मेरे प्यारे मुसलमानों, ये आका इमाम हुसैन बीमार को देखने जा रहे हैं। पता चला बीमार को देखने जाना ये मदीने वाले मुस्तफ़ा की भी सुन्नत है और आका इमाम हुसैन की भी सुन्नत है। सिर्फ वाक़यात सुनने से काम नहीं चलेगा, हुसैन की अदाओं को अपनाना चाहिए, हुसैन के किरदार को अपनाना चाहिए, हुसैन की सीरत को अपनाना चाहिए। यही मेरे आका इमाम हुसैन है। वो दौर भी आता है जिस दौर के लिए सहाबा दुआ करते थे, अल्लाह हम सन हिजरी 60 से और नौजवान की हुकूमत से तेरी पनाह मांगते हैं। वो सन हिजरी 60 क्या थी? वो सन हिजरी 60 वही थी जब सहाबी रसूल कातिबे वही हजरत अमीर मुआविया का विसाल होता है। तब उनके बाद उनका बेटा यजीद तख्त पे बैठता है। उसे सबसे ज्यादा खतरा 4 लोगों की तरफ से था। एक हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, एक हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर, एक हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर और चौथे थे मेरे आका इमाम हुसैन। सबसे ज्यादा दबाव जिस पे डाला गया वो मेरे आका इमाम हुसैन है। जब मेरे हुसैन ने यजीद की बैयत नहीं की, आपने सोचा कि मैंने यजीद की बैयत नहीं की है, यजीद मेरे खिलाफ अब लश्कर भेजेगा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि नाना की मुकद्दस सरजमीन पर खून की नालियां बह जाएं। इसलिए मेरे हुसैन ने मदीना छोड़ने का इरादा किया। अपना वतन सबको प्यारा होता है, अपना घर सबको प्यारा होता है, अपना गांव, अपना कस्बा, अपना जिला सबको अजीज होता है। जरा हुसैन से पूछो, जब मेरे आका इमाम हुसैन छोटा सा काफिला लेकर के जब नाना मुस्तफ़ा के रोजे पे पहुंचे, नाना आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप सीने से लगाया करते थे, आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप कलेजे से लगाया करते थे, नाना अपने नवासे का आखिरी सलाम कबूल करो। 3 रातें गए मेरे आका हुसैन अपने नाना मुस्तफ़ा के रोजे पे हाजिरी के लिए, फिर अपनी माँ फातिमा की तुरबत पे आए, फिर इमाम हसन की तुरबत पे आए, और जब मदीने शरीफ से बाहर निकले तो उस वक्त इमाम हुसैन मुड़ मुड़ के देख रहे थे नाना के रोजे की तरफ, मुड़ मुड़ के देख रहे थे मदीने की तरफ। हजरत ज़ैनब ने पूछा, मेरे भाई आप क्या देख रहे हो मदीने की तरफ मुड़ मुड़ कर? तो मेरे हुसैन ने जवाब दिया, ए मेरी बहन ज़ैनब, जिसे दुनिया में कहीं चैन नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं सुकून नहीं मिलता, जिसे दुनिया
में कहीं राहत नहीं मिलती, जिसे दुनिया में कहीं आराम नहीं मिलता, उसे चैन हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे सुकून हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे आराम हमारे नाना के मदीने में मिलता है। आज वही मदीना हुसैन से छूट रहा है। कौन सा मदीना? आपके संभल में, कुर्बो जवार में और खुद जलालपुर में कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने हज किया होगा या उम्रा किया होगा, जिन्होंने गुंबद खजरा की बहारों को देखा होगा, जिन्होंने सुनहरी जालियों के नूरानियत को देखा होगा। बहुत ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे, आप उनका हाथ अपने हाथ में लेकर के पूछना। मुझे खुद हाजियों ने बताया कि जब तक हाजी मक्के में रहता है उसे प्रॉपर्टी की भी याद आती है, घर बार की भी याद आती है, अजीजो अकारिब की भी याद आती है। और जब वही सच्चा आशिक रसूल जब मक्के से मदीना पहुंचता है, दुनिया व माफिहा से बेनियाज हो जाता है, नबी की मोहब्बत में सरशार हो जाता है। फिर नबी की मोहब्बत का जो चिराग उसके सीने में जल रहा है वो और तेज लौ पकड़ लेता है। आज उस वक्त जो वहां की हुकूमत है वो 7 दिन या 8 दिन से ज्यादा मदीने में हाजी को रहने नहीं देती। 8 दिन या 7 दिन के बाद कानों में एक आवाज आती है, फला तारीख में जो हाजी आए थे अब वो अपना सामान्य सफर तैयार करें, अब मदीना छोड़ के मक्के के लिए निकलना है। आप पूछ लीजिएगा, तारीख बताती है जैसे ही एक हाजी के कानों में आवाज पहुंचती है, 7 दिन 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी सामान्य सफर बांधता है और अलविदाई सलाम करने नबी के रोजे पे पहुंचता है। सुनहरी जालियां पकड़ के कहता है, ए मेरे आका, पूरी जिंदगी इस दयार में आने के लिए दुआ करता रहा कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मौला इस दयार में तूने पहुंचा तो दिया, 8 दिन कब गुजर गए पता भी नहीं चला। ए मेरे परवरदिगार, मैं तेरी बारगाह में एक दुआ करके जा रहा हूं, अगर तू मुझे दौलत दे, अगर तू मुझे सेहत दे, अगर तू मुझे तंदुरुस्ती दे तो एक बार अपने महबूब के रोजे पे और पहुंचा देना। आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो जाता है। ये 8 दिन मदीने में रहने वाले हाजी की हालत बता रहा हूं, जिसका घर मदीने में नहीं, जिसकी प्रॉपर्टी मदीने में नहीं, जिसका सरमाया मदीने में नहीं, जिसका मकान मदीने में नहीं, जिसका घर बार मदीने में नहीं, जिसने नबी का दीदार नहीं किया है, सिर्फ नबी की सुनहरी जालियों का दीदार किया है। उस हाजी की मोहब्बत का ये आलम है कि जब हाजी मदीना छोड़े तो आंखों से आंसुओं का सैलाब रोके नहीं रुके। जब हाजी मदीने से निकले तो आंखों से आंसू रोके नहीं रुके। तो जरा सोचो जलालपुर वालों, वो हुसैन जिसने बचपन मदीने में गुजारा, वो हुसैन जिसने जवानी मदीने में गुजारी, वो हुसैन जिसने 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी। नाना का रोजा मदीने में है, माँ की तुरबत मदीने में है, भाई की तुरबत मदीने में है, जिसका खुद का मकान मदीने में है, जो फजर भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, जो जोहर भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, जो असर मगरिब और इशा भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा। 8 दिन मदीने में रहने वाला हाजी जब मदीना छोड़े तो उससे मदीना छोड़ने पर आंखों से आंसुओं का सैलाब रोके नहीं रुके। हुसैन ने तो 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी है। नाना का रोजा छूटता होगा, कैसी बीतती होगी आका हुसैन के दिल पर। नाना का शहर छूट रहा है, कैसा लग रहा होगा मेरे आका हुसैन को। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है, वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है। तजल्लियों की अजब है फिजा मदीने में, निगाहें शौक की है इंतहा मदीने में, गमे हयात ना खौफे कज़ा मदीने में, बराहे रास्त है राहे खुदा मदीने में। हाँ हाँ, वही मदीना हुसैन से छूट रहा है। वो मदीना जो कौनैन का ताज है, मदीना ऐसा गुलशन है जो हर गुलशन की जीनत है। बहारे बागे जन्नत भी मदीना की बदौलत है। मदीना छोड़कर जन्नत में कोई जा नहीं सकता। मदीने से मोहब्बत है तो जन्नत की जमानत है।